Hello and welcome all my dear student. So this is numerical lecture of oscillations और ये oscillations का periodically lecture number 6 है और इस lecture में हम बात करने वाले हैं some of the best numerical based on kinetic energy, potential energy and total energy of a particle performing SHM। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉज करके न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे लेक्चर में, स्पेस इतना ही था इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन अभी इस पे लिखे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा आपको आता है या नहीं आता तो और अच्छे से देखना इसको, ठीक है। इन SHM what fraction of total energy is kinetic, what fraction is potential when displacement is half the amplitude, displacement is half the amplitude, displacement is half the amplitude। राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। राइट साइड में होगा तो +a/2, लेफ्ट साइड में होगा तो -a/2। तो इस सिचुएशन में हमें क्या पता करना है, what fraction of kinetic energy is of total energy and what fraction of kinetic energy is what fraction of kinetic energy is of total energy and what fraction of potential energy is of total energy। तो फ्रैक्शन पूछा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ कितना, मतलब कितने अमाउंट काइनेटिक एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक है, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल है। तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2k इन ब्रैकेट a² माइनस x² डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी 1/2k a²। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब ये फॉर्मूले आपको नहीं आते तो लेक्चर नंबर 5 आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये लाइन समझ में आई बेटा आपके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। तो काइनेटिक डिवाइडेड बाय टोटल, ओके। सो 1/2k कैंसल, ये हो जाएगा a² माइनस x के जगह क्या रखोगे, प्लस और माइनस a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²। तो कितना हो जाएगा ये a², ये माइनस का माइनस, प्लस का स्क्वायर भी प्लस, माइनस का भी प्लस, तो ये आ जाएगा a²/4। समझ में आएगा ना, a²/4 डिवाइडेड बाय a²। सो दैट विल बी इक्वल टू a² कैंसर, a² कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 1/4। तो 1 को क्या लिखेंगे हम, 1 को लिखेंगे 4/4। तो बेस सेम, 4 माइनस 1 3। तो 3/4 फ्रैक्शन किसका है, काइनेटिक का है। अब फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू कितना होता है 1, तो 3/4 अगर काइनेटिक का है तो बचा कितना 1/4। या सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे चलो। तो ये हो गया काइनेटिक का। अब निकालेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है 1/2k x² डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी 1/2k a²। 1/2k कैंसल, x के जगह वैल्यू पुट करो, प्लस और माइनस a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²। इसका स्क्वायर क्या आएगा, a²/4 डिवाइडेड बाय a²। प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का भी प्लस, ये कैंसल, आंसर आएगा 1/4। तो 1/4 a/2 पे 1/4 फ्रैक्शन किसका है, पोटेंशियल का, और 3/4 किसका है, काइनेटिक का। तो ज्यादा कौन सी एनर्जी, काइनेटिक का, ठीक है ना। चलो अब इसमें का सेकंड बिट क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द गिवन कंडीशन। तो काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2k a² माइनस x², और पोटेंशियल एनर्जी 1/2k x²। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए यार, ठीक है ना। नहीं तो लेक्चर नंबर 5 देखो और याद कर लो। 1/2k कैंसल, तो a² माइनस x² इज इक्वल टू x²। इसको इधर शिफ्ट करो तो a² इज इक्वल टू x² प्लस x², x² प्लस x², 2x² इज इक्वल टू a²। ये 2 इधर आ जाएगा, x² इज इक्वल टू a²/2, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a²/2, एक a² का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाय √2। अब प्लस और माइनस क्यों आया, बिकॉज जो SHM होता है यहाँ पर मीन पोजीशन, यहाँ पर एक पोजीशन होगी और यहाँ पर एक पोजीशन होगी। तो ये पोजीशन होगी a/2
√2, ये पोजीशन होगी -a/√2। तो इन दो पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू वैसे होगी, इक्वल होगी, एंड दैट इज राइट आंसर। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 खत्म। वो फ्रैक्शन पूछा है, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, ऐसे हुआ उसका मीनिंग ऐसे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 खत्म। आगे बढ़ो, चलो न्यूमेरिकल नंबर 2। अ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है भाई, सेकंड वन, एक पार्टिकल है SHM स्टार्ट किया उसने, कहाँ से, मीन पोजीशन से, विथ टाइम पीरियड t। अरे ये तो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, विथ टाइम पीरियड t। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ टाइम t इज इक्वल टू t/12। ठीक है, तो पहले इसको प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया SHM, पहले प्रोसीजर से मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट किया, मतलब फाई कितना होगा 0। तो इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, तो टाइम कितना दिया है t/12। तो t/12 इतने टाइम में वो कितने डिस्टेंस तक जाएगा, सपोज मान लो यहां तक आ गया, टाइम कितना लगा t/12, इस पोजीशन पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने x। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू स्मॉल t कितना, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा t/12 प्लस स्टार्ट कहां से किया था, मीन पोजीशन से, तो इनिशियल फेज कितना 0। तो a का a, ये t और ये t कैंसल, 2 × 2 2 6 12, तो साइन ऑफ π/6 मतलब ये कितना आएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2, तो a इंटू 1/2, सो दैट विल बी a/2। तो x कितना आ गया बेटा a/2, प्लस माइनस a/2 भी बोल सकते हो। ओके, x कितना आ गया a/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a/2, इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 k इन ब्रैकेट a² - x² डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x²। ठीक है, तो ये 1/2 k कैंसल, ऊपर क्या हो जाएगा a² - x की वैल्यू कितनी है a/2, तो a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है a/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² - a²/4 डिवाइडेड बाय a²/4। तो सबसे पहले तो a² और a² सारे इक्वेशन से कैंसिल, तो क्या बचा 1 - 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इस 1 को क्या लिखूंगा मैं 4/4, चलेगा 4/4, बेस सेम हो गया, तो क्या हो गया बेस सेम 4, ऊपर क्या बचा 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3:1, जो कि 102% करेक्ट है, 3:1। यस, परफेक्ट। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो अगर आपने एक चीज याद रखी है तो आपको बहुत सारी मदद हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। याद क्या रखना है आपको, सपोज कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, तो उसके जो टाइम स्लॉट्स है, देखो हाँ, तो ये टाइम स्लॉट टोटल 1 2 3 4 के लिए कैपिटल T लग रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक के लिए टाइम स्लॉट है T/4। ओके, 0 से लेके x इज इक्वल टू +a तक, या 0 से लेके x इज इक्वल टू -a तक, ये टाइम स्लॉट भी कितना है T/4। अब यहां से लेकर यहां तक x इज इक्वल टू a/2 तक का टाइम स्लॉट, ये टाइम स्लॉट होता है T/12, T/8 नहीं है, T/12। अब यहां से यहां तक भी जाओगे x इज इक्वल टू -a/2 तक, तो भी टाइम कितना लगेगा T/12। अब यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ, उतना ही टाइम लगेगा, मतलब यहां से यहां तक के लिए भी T/12 और यहां से यहां तक के लिए भी T/12, यहां से यहां तक के लिए भी T/12 और यहां से यहां तक के लिए भी T/12, शॉर्टकट है। अब यहां से लेकर यहां तक के लिए
या यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा T/6। याद कर लो, ओके। देख लो, हाँ, अब ये टाइम और ये टाइम दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? T/4। चेक करेंगे आप, T/12 प्लस T/6, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया? 3T/12 दैट इज T/4। देखा जादू? तो ये जो टाइम स्लॉट है, ये इतना टाइम स्लॉट, भले यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ आए, T/12, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ आए, कितना? T/6। सेम सिचुएशन, यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ आए, A/2 से A या A से A/2। तो ये जो टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है T/6। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि मीन पोजीशन से T/12 तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? A/2। मीन पोजीशन से T/12 तक जाने के लिए कितना? A/2। तो डिस्टेंस आ गया, तो वो रेशियो आप आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, थर्ड न्यूमेरिकल। पोटेंशियल एनर्जी of a particle in SHM is 2.5 joule when displacement is half the amplitude. Determine total energy। क्या बात है? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2.5 जूल। कब? when displacement is half the amplitude A/2। तो डिटरमाइन टोटल एनर्जी पता करनी है। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी होती है 1/2 kA²। पता करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 kx² इज इक्वल टू 2.5 जूल। दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो x की जगह क्या रखोगे? A/2। तो 1/2 k इन ब्रैकेट A/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 जूल। इसको सॉल्व करो। 1/2 kA² डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर A², 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2.5 जूल। अब इस 1/2 kA² की जगह क्या रखोगे? टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5। ये 4 को इधर शिफ्ट करो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4, 25 इज 100, एक के बाद पॉइंट, तो आंसर आएगा 10 जूल विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। 10 जूल। ठीक है, चलो। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 चेक कर लो एक बार। क्या बोल रहा है? अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट K कितना है बेटा? K है 4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर। एंड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। हम कैपिटल ए यूज कर रहे हैं ना। 0.01 मीटर हैज अ टोटल एनर्जी। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। टोटल एनर्जी है इसकी 240 जूल। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। एक चीज याद रखो, SHM में एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हर बार, लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हर बार 0 नहीं होती। इस प्रॉब्लम में वही सिचुएशन है। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे पहले। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 kA²। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 k 4 इंटू 10⁶ इंटू A²। एम्पलीट्यूड 0.01 मतलब 10⁻²। अब एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए यार। 1 2 मतलब 10⁻²। A² मतलब 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया भाई? 2 1 2 2 2 4 2 इंटू ये कितना? 10⁻6 इंटू -2 इंटू 2 10⁻⁴। बेस सेम है। 6 - 4 इज 2, तो 10⁻² मतलब 100। तो ये क्या आ गया? 200 जूल। इतनी क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ग्राफ से याद करो, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये ग्राफ था ना आपका ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है।
और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो हर बार ऐसे ग्राफ होता था क्या? नहीं। अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो मैंने एक ग्राफ ऐसे भी प्लॉट किया था। तो ये भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये भी होती है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। हर बार काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 होता है, लेकिन हर बार पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 नहीं होता। तो ये सिचुएशन है। यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, जो कि 0 नहीं है। दोनों का एडिशन कितना आएगा? टोटल एनर्जी जितना। तो क्या लिख सकते हैं हम? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सो टोटल एनर्जी कितनी है भाई? टोटल एनर्जी है 240। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 200 प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ओके, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100% 0 हर केस में, लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ऑलवेज 0, समटाइम 0, समटाइम इट हैज डिफरेंट वैल्यूज। लाइक हियर 240 में से 200 चलेगा कितने बचे? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 40 जूल एंड इट इज 101% करेक्ट। 200 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल। परफेक्ट। अब ये वाले जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बिकॉज ये रेगुलर ऑसिलेशन वाले प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है देखो, potential energy of a particle oscillating along x axis is u is equal to 20 plus x minus 2 whole square, where u is in joule and x is in meter. Total energy is 36 joule. State whether the motion is SHM or not. तो सबसे पहले तो हम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बनाएंगे। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बनाएंगे। अगर ये फोर्स कॉन्जर्वेटिव है, याद रखो, अगर फोर्स कॉन्जर्वेटिव है, कॉन्जर्वेटिव मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्जर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्जर्वेटिव है, या फिर स्प्रिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स, ये सारे फोर्स कैसे है? कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। अगर फोर्स कॉन्जर्वेटिव है तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिजिक्स के अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। तो क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला है फ्रॉम वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th। तो इसको क्या करेंगे हम? डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जितना भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ने किया वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए कि कितनी है तो हम नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ माननी पड़ेगी, समटाइम्स u0, समटाइम्स 0, डिपेंडिंग अपॉन दैट पॉइंट। और इन दोनों के बीच का आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हो। उस किसी एक बॉडी को यहां से लेकर यहां तक मूव करा के उसके अंदर का वर्क डन मेजर करो, एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो आप इस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कई बार u0 मान लेते हैं और कई बार 0 मान लेते हैं। तो इस लॉजिक के ऊपर से हम क्या करेंगे? पहले f और u के अंदर का रिलेशन डिफाइन करेंगे। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके जगह मैं लिख लेता हूं du इज इक्वल टू, इसके जगह क्या आ जाएगा? माइनस dw। ओके, तो दोनों साइड को d माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस du इज इक्वल टू dw। सो माइनस du इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इस dx को इधर शिफ्ट कर दो तो f इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। conservative force is equal to rate of change of potential energy with respect to distance and that is negative। ठीक है, हो गया इतना। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? स्टेट वेदर द मोशन इज SHM और नॉट। ये जो मोशन है वो SHM है या नहीं। तो देखेंगे क्या करेंगे। F इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। ओके, सो इसका डेरिवेटिव F इज इक्वल टू माइनस d बाय dx ऑफ u कितना है? 20 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर।
20 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। ओके, x माइनस 2 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ओके, nx रेस टू n माइनस 1 इस फॉर्मूला से। ओके, 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। तो देखो ये अगर आप इस इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या आया f इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। तो लेट कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 2, मतलब ये एक एग्जाम्पल है जहां पर मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, जहां पर मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं, कहां वो भी पता करेंगे। लेट x इज इक्वल टू x माइनस 2 अगर रखोगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 इंटू x। तो ये सिचुएशन किसकी होती है, SHM के अंदर होती है। सो दिस इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से क्या प्रूव होता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, वेयर x इज नॉट एट द ओरिजिन, वेयर x इज नॉट एट द ओरिजिन बट स्टिल इट इज द SHM, हेंस दिस इज द SHM। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है तो ये SHM है, ठीक है। सो दिस इज द SHM बिकॉज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, हमने वैसे डिफाइन किया। फाइंड द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पता करो। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, x इज 0, उससे भी ज्यादा, चलो ठीक है उससे भी अच्छा मीन पोजीशन कौन सी होती है जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है 0। तो f इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। तो f 0 होना होगा, तो f 0 होना होगा तो x कितना 0 चाहिए। x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे मीन पोजीशन है। अबाउट दिस पॉइंटिंग द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, अबाउट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बन जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता करनी है, पता करेंगे, डोंट वरी। अब देखो हमें टोटल एनर्जी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इज गिवन। टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 36 जूल। ओके, तो अब एनर्जी का इक्वेशन कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है U इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो एट मीन पोजीशन U इज U0 एट मीन पोजीशन U इज U0, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अब ये 0 भी हो सकती है या कुछ वैल्यू भी हो सकती है इसकी, तो चेक करेंगे। तो मीन पोजीशन कौन सी है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखो। तो मीन पोजीशन कहां पर है, x इज इक्वल टू 2 पर, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी U0। तो U के जगह रखोगे U0 इज इक्वल टू 20 का 20 प्लस x के जगह रखोगे 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 20। तो U0 कितना आया, 20 आया, मतलब ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो U0 क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। दिस इज द ट्रू एग्जांपल वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम बट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितना है फिर, वो 20 है। तो टोटल एनर्जी कितना है, 36। हमें क्या पता करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना है, 20। कितना है, 20। तो प्लस 20 इधर आके माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 36 माइनस 20, सो दैट विल बी इक्वल टू 16 जूल। परफेक्ट, कितना है आंसर, 16 जूल। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 16 जूल। हमेशा याद रखना SHM के लिए, किसके लिए, SHM के लिए काइनेटिक एनर्जी इज 0 at extreme position but potential energy is not always 0 at mean position. It may be 0 or it may have some value. ठीक है, चलो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5। लेट अस मूव एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या ये रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, आपको चेक कर लें तो एक बार, नहीं तो इतने महीने से वीडियो बनाया पता लगा रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। रुकावट के लिए खेद है, कल लाइट के प्रॉब्लम की वजह से
प्रॉब्लम हमें लेक्चर रोकना पड़ा था ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अभी इतने प्रॉब्लम खत्म होने के बाद लेक्चर खत्म। चलो तो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ पॉइंट मास 0.1 किलोग्राम, तो मास कितना दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम, इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर। When particle passes through mean position, its kinetic energy is, तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से पास होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी गई है 8 × 10⁻³ जूल, ठीक है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स इनिशियल फेज इज 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्विवेलेंट टू π/4, मतलब इनिशियल फेज कितना दिया हुआ है π/4, फाई इज π/4। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, y या x इज इक्वल टू a sin ω t प्लस फाई। तो हमारे पास a है यस, फाई है यस, सिर्फ प्रॉब्लम है हमारे पास ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा के लिए ये डेटा दिया हुआ है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 m⁻² a², ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2। मास कितना है बेटा, मास है 0.1 × ω², डोंट नो पता नहीं है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो 8 × 2 16 हो जाएगा, ये 16 × 10⁻³ 0.1 मतलब 10⁻⁻1, -1/2 मतलब 10⁻³ सॉरी 10 पूरा आगे का कैलकुलेशन कर दिया मैंने, -1 × 2 × ω², -1 -2 -1 -3, ये -3 कैंसल, तो ω² का स्क्वायर रूट, तो ओमेगा कितना आएगा √16 दैट इज 4। तो वी हैव ओमेगा फ्रॉम दिस डेटा। सो फाइनली आवर इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू a कितना है 0.1 साइन ओमेगा कितना है 4 t का t प्लस फाई कितना है π/4, तो 101% ये आंसर मैच होना चाहिए, जो कि 102% हो रहा है, एंड योर आंसर इज परफेक्ट। हो गया, चलो ठीक है। हाय नी परम 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 सुंदरी, चलो ठीक है। अभी क्या बचता बेटा, 9 माय फेवरेट नंबर। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 हो गया ना बे, नहीं 9 नहीं भाई, इधर का हो गया, प्रॉब्लम नंबर 8 होगा, 9 बाकी है। चलो, इन केस ऑफ एसएचएम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी पता करना है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक, व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी पता करना है। और कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब गिवन इज x इज इक्वल टू a/4, तो x इज इक्वल टू a/4 पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी पता करना है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी पता करना है। सिंपल चीज है, ऐसा एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 k इन ब्रैकेट a² - x² डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी 1/2 k a², 1/2 k कैंसल, तो ये a² - x की जगह वैल्यू रखो a/4, तो a² / 16 हो जाएगा, x² ना, तो a² / 16 डिवाइडेड बाय a², तो a² कैंसल इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा 1 - 1/16, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो इस 1 को क्या लिखेंगे 16/16 - 1/16, बेस सेम करना था, बेस सेम, तो 16 - 1 15/16, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन कितना है 15/16। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 k x² डिवाइडेड बाय 1/2 k a², 1/2 k कैंसल, x के जगह a/4 रखेंगे, तो a/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²,
तो ये आ गया a स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कैंसिल, दैट विल बी 1 बाय 16, वो भी आ गया। ठीक है, नोट करो। आपको क्या करना पड़ेगा, आप पॉज करके न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। नहीं बन रहे तो थ्योरी के लेक्चर जाओ, फिर से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद करो, टेक्निक समझो, लॉजिक समझो। थ्योरी समझ में आ गई है तो न्यूमेरिकल 100% आने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम है तो लेक्चर फिर से देखो। A particle of mass 10 gram is placed in potential field given by, भारी प्रॉब्लम है, V is equal to 15x square plus 100 erg per gram, what will be the frequency of oscillation। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये पोटेंशियल फील्ड गिवन बाय, अब पोटेंशियल फील्ड तो आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन यूनिट से दिमाग लगाओ ना। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल फील्ड V is equal to 15x square plus 100, यूनिट देखो अर्ग पर ग्राम। अब पोटेंशियल वर्ड यूज किया है मतलब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, और ऊपर एनर्जी का यूनिट है, नीचे मास का यूनिट है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास 15x स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, और ये क्या है, अर्ग पर ग्राम। तो ये जो इधर का मास है हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो U विल बी 15x स्क्वायर प्लस 100 इन ब्रैकेट अर्ग पर ग्राम इनटू मास। ये मास इधर का है, मास कितना है, मास 10 ग्राम। सो ग्राम से ग्राम कैंसल, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 10 से मल्टीप्लाई करो, अर्ग बचा ना, तो 500x स्क्वायर प्लस 1000 अर्ग। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि होता है 1/2kx स्क्वायर प्लस u नॉट। अब ये वो पर्टिकुलर केस है जहां पर मीन पोजीशन की एनर्जी जीरो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो नहीं है, तो ये u नॉट क्या हो जाएगा 100, x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो 1/2k कितना आएगा 500, कितना आएगा 500, और कौन से यूनिट में आएगा CGS, बिकॉज एनर्जी अर्ग में है। तो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 1000, k कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब k के जगह क्या रख सकते हो, k के जगह रख सकते हैं हम m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। k बाई m इज ओमेगा स्क्वायर ना, अरे कमाल है यार, k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसी पे तो पूरा चैप्टर चल रहा है। तो k की जगह रख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, तो m कितना हो गया, m कितना है 10 ग्राम इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, तो ये और ये कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 100, तो ओमेगा कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ओमेगा कितना आ गया 10, ओमेगा कितना आ गया 10, बट वी वांट फ्रीक्वेंसी ना, और यूनिट देखो हर्ट्ज है, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट f, तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो 2πf इज इक्वल टू 10, ओमेगा की जगह 2πf, 2 1 2 2 5 10, ये पाई इधर चला गया, तो f इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज, और जो कि 101% करेक्ट आंसर है। ओके, न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है आप उस न्यूमेरिकल की तरफ किस अप्रोच से देखते हो, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर आप घबरा गए, अरे ये क्या है पोटेंशियल, हमने तो देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं, यूनिट से पहचानो, अर्ग पर ग्राम है, पोटेंशियल वर्ड यूज हुआ है मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, और यूनिट से पहचानो, अर्ग पर ग्राम मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, वैसे 9 हो गए टोटल न्यूमेरिकल इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो अ पार्टिकल इन SHM हैज फ्रीक्वेंसी f, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2f, ऑलरेडी पता है आपको। अब क्यों 2f, अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आपको पता है फिर भी बता देता हूँ। चलो तो क्या करेंगे, हम एक SHM की सिचुएशन ले लेंगे, ये SHM है, देखो ये मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल हैज SHM फ्रीक्वेंसी। चलो तो ये टाइम कितना 0, इधर आने के बाद t/4, यहाँ तक आने के लिए t/2, यहाँ तक आने के लिए 3t/4, और फिर से वापस आने के लिए t, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 वाइब्रेशन, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब टाइम 0 है, t/4 है, t/2 है, 3t/4 है और t है, तो देख लो
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है 1/2 KA²। तो मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट किया तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, तो यहाँ से शुरू करेगा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम से मिनिमम मतलब जीरो होती है, एंड इन SHM इट इज गारंटीड दैट वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, मींस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 100% इन ईच एंड एवरी केस जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी जीरो, तो T/4 पे कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे मैक्सिमम थी जीरो हो गई, फिर मैक्सिमम वापस आने पर फिर मैक्सिमम, फिर इधर जाएगा तो फिर से जीरो और फिर से मैक्सिमम। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो कितने वाइब्रेशन उसने पूरे किए, देखो काइनेटिक एनर्जी का ये एक वाइब्रेशन है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, तो ये इतना एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन है। मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ये दो वाइब्रेशन है, ये एक वाइब्रेशन। तो टोटल कितने वाइब्रेशन किए, दो। तो एक पीरियड में एक SHM, ये T इज पीरियड ऑफ SHM, एक SHM के पीरियड में ये कितने वाइब्रेशन कर रहा है, दो। तो मान लो इसको अगर टाइम कितना लगा, इसको इसका काइनेटिक एनर्जी का पीरियड क्या है T डैश, काइनेटिक एनर्जी का पीरियड क्या है T डैश। तो सिंपली वी कैन राइट एज T इज इक्वल टू 2T डैश। T इज पीरियड ऑफ SHM, T डैश इज पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो T की जगह क्या रख सकते हो 1/F इज इक्वल टू 2 इंटू 1/F डैश, F डैश को इधर शिफ्ट करो, F डैश इज इक्वल टू ट्वाइस F, खत्म। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।